हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे आरपीएससी की जो राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण परीक्षा है, परीक्षाओं के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बार बार परीक्षाओं के माध्यम से पूछा जाता है। चाहे राज्य सरकार द्वारा कांस्टेबल से लेकर आरएएस की प्री मेंस तक के पूछे जाने वाले राज्यपाल से संबंधित हम उन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले उन तमाम प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। उनसे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल है कि पुरखों की जायदाद हमें शौहरत नहीं देती, जो हमको मिली है वो विरासत नहीं देती। जवाब दे भी सकते हैं तुम्हारी बदतमीजियों का, तहजीब मेरे घर की इसकी इजाज़त नहीं देती। साथियों जुड़ जाइए अपने मन लगाकर, आपको अंत तक देखिएगा, ये पूरा वीडियो आपको समझ में आने वाला है। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण है उनको हम आज पढ़ेंगे। राज्यपाल को पढ़े उनसे पहले सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है योग्यता। योग्यता पर चर्चा करें, उसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 प्लस हो, संसद व राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो, यानी आपकी भाषा में वो किसी भी लोकसभा क्षेत्र से सांसद नहीं हो और किसी भी विधानसभा क्षेत्र से विधायक नहीं हो, और सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं हो। ये होती है राज्यपाल की योग्यता। और योग्यता के बाद होती है वो होती है नियुक्ति। ये नियुक्ति योग्यता इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो परीक्षाओं के माध्यम से बार बार पूछे जाते हैं। नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा। और पूरा वर्णन के साथ पढ़े तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन ये राज्यपाल है जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राज्यपाल राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय है वो स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, ना कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ है। नियुक्ति के बाद अपन जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है वेतन, शपथ। शपथ पे चर्चा करें तो इसकी जो शपथ है वो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के चाहे किसी भी राज्य का राज्यपाल हो, उस जिस भी राज्य का है उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश है वो ही शपथ दिलाएंगे राज्यपाल को। चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे राजस्थान का मान ले हाईकोर्ट है, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं, उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल को मुख्य जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलवाते हैं। शपथ के बाद वेतन, जो राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो वेतन संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित दरों से राज्य की संचित निधि से वर्तमान में जो राज्यपाल को वेतन दिया जाता है वो 3.50 लाख रुपए प्रति माह है। 3.50 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है, जो कि राज्य की संचित निधि से आता है। और उसमें अपन लंबी चर्चा नहीं करेंगे। राज्य की संचित निधि में टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से
पैसा है जो इस प्रकार राज्य की संचित निधि में आता है। वेतन के बाद अपन बात करेंगे, वो करेंगे अपन कार्यकाल कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं और इनका सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को समय से पूर्व भी पद मुक्त कर सकते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकते हैं। सामान्यतः कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति भी कार्यकाल से पहले पद मुक्ति हो सकते हैं। इस प्रकार लगभग राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के द्वारा चुना जाता है। कार्यकाल के बाद आती है वो आती है त्यागपत्र। त्यागपत्र राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इस प्रकार अपन ने पढ़ा है कि योग्यता, एक बार आप फटाफट से रिपीट कर लीजिए। योग्यता 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, संसद व राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो और सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं हो। फिर बात आती है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर और राष्ट्रपति के द्वारा मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। और इसी प्रकार राज्य में जो राज्यपाल का कार्यालय है वो स्वतंत्र एवं संवैधानिक कार्यालय है, ना कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ है। फिर बात आती है शपथ की, तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलवाई जाती है। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं नियुक्ति और शपथ में। शपथ में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा आपको इस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, कि राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा। तो कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज होकर राष्ट्रपति द्वारा चुन लिया जाता है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन में ये खास तौर से आप ध्यान रखें कि राज्यपाल को जो शपथ है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही दिलवाई जाती है। फिर बात आती है वेतन और भत्ते की, तो वेतन वो प्रति माह 3.5 लाख रुपए है जो कि राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि किस निधि से, तो राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। और वर्तमान में जो वेतन है कई बार ये चेंज भी हो जाता है, तो इसका भी आप खास तौर से ध्यान रखें। वर्तमान में है जो 3.50 लाख रुपए प्रति माह है और कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अपन एक और बात करें कि राष्ट्रपति कर सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकते हैं। फिर बात आती है त्यागपत्र की, तो राज्यपाल अपने समय से पूर्व भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। लेकिन कार्यकाल की बात की जाए तो संविधान का 7वां संशोधन हुआ 1956 में। उसमें यह भी कहा गया कि एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म करेंगे और मुख्य मुद्दे हैं, इसी के साथ आप जुड़े रहिए। कल अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है राज्यपाल के प्रमुख प्रावधान, अनुच्छेद, उस पर भी चर्चा करेंगे। इनको आप ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से, परीक्षाओं के माध्यम से बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों। कल इसी समय अपन हाजिर होंगे, इसी के साथ में थैंक यू।